पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की जानिब से जो फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हवाले से फ़ैसला आया है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से जो फ़ैसला आया है वो ये है कि हम लोगों को बगैर किसी नोटिफिकेशन, बगैर किसी चीज़ के डायरेक्ट पोर्टल बंद कर दिया गया। ये चीज़ गैर मुनासिब है और बिल्कुल टोटली बेसलेस है, क्योंकि इस साल जो हमसे हर साल में दो किस्म के ग्रेजुएट के बच्चे पास होते हैं। एक होता है फॉल इनटेक, एक होता है ये जो अप्रैल हमारा इनटेक होता है, ठीक है, जिस तरह एक फरवरी इनटेक एक बाद में थोड़े 6 महीने बाद होता है। लेकिन इस साल की निस्बत 2025 जो है, इसके अंदर हमारे साथ क्या किया गया, जो बच्चे पहले ग्रेजुएट हुए हैं जनवरी के अंदर, उन लोगों ने अप्लाई किया, इसके लिए उन लोगों को प्रोविजन दे दिया। हालांकि साल 2025 है, लेकिन अभी जो बच्चों ने अप्लाई किया, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो क्या हुआ, पोर्टल बंद कर दिया बगैर किसी इतला के, बगैर किसी चीज़ के। इस चीज़ को ऐलानिया उन्होंने बंद कर दी। वजह क्या है? वजह एक चीज़ ही है, करप्शन। यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं सेंट्रल एशिया की, उनसे उनको रेमिडेंस चाहिए। पहले होता था कि वो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने एक ब्रोशर जारी किया, $5000 हर यूनिवर्सिटी में पे करे। अब उसमें लिखा है कम से कम $10,000 हमें पे करेगी तमाम यूनिवर्सिटीज़। फिर दोबारा से क्रेडिटेशंस होगा, दोबारा लिस्टें बनेंगी, वो सारे ताम जाम के अंदर 6-7 महीने लग जाएंगे। वो 6-7 महीने का जो टाइम है वो कहने सुनने के लिए बड़ा इजी है, 6-7 महीने, लेकिन उसके अंदर जो सफरिंग होती है, जो बर्दाश्त एक स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स की जो सारी इन्वेस्टमेंट उस पर लगी हुई है, बात पैसे की भी नहीं है, बात सारी इसकी उसके वक्त की। इसमें फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्यों सफ़र हो रहे हैं? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इसलिए सफ़र हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसके मुताबिक उनके माइंड सेट में लोगों के ये है कि बाहर से डॉक्टर पढ़ कर आ रहा है, उसको इतना इलम नहीं है, पाकिस्तान वाला ज़्यादा क्वालिफाई है। हालांकि पाकिस्तान में पासिंग जो क्राइटेरिया वो 50% है, इम्तिहान अगर किसी का हो तो 50 है, पीएमडीसी का। वही जो पाकिस्तान बाहर से जब हम लोग जिस तरह आ रहे हैं, हमारा एनआरई का जो क्राइटेरिया वो 60-70% है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये तफर्रुक नहीं है, तो फिर क्या है? इस दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस चीज़ को देखा जाता है कि हमारे सजाएँ बेसिक, हमारी जो एक होती है डॉक्टर की, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पीएमडीसी से मुतालबा क्या है? पीएमडीसी के साथ सिंपल मुतालबा है, जो चीज़ें पाकिस्तान में ग्रेजुएट के साथ, हम भी पाकिस्तानी हैं, ये हमारा पेरेंट कंट्री है। हम पढ़ने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, बाहर से अभी हमारा एक ग्रेजुएट बच्चा है, अभी प्रॉपर ग्रेजुएट नहीं है, यानी अभी 4th ईयर में है, उस बच्चे ने यूएसएमएलई का इम्तिहान क्लियर। यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जिन यूनिवर्सिटी को पीएमडीसी ने इजाज़त दी है कि वहाँ पे ये पाकिस्तानी दाखिला ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल, उन्हीं यूनिवर्सिटियों को उन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया है और उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है। हालांकि अभी पाकिस्तान का पीएमडीसी डॉक्टर रिजवान ताज साहब इसको बोलते हैं जी हम उस सिस्टम के मुताबिक उस चीज़ को नहीं मानते। तो वो बच्चा जो जिसको आपने गैर मुनासिब डिक्लेयर किया है, उसकी यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट किया है, वो बच्चा पाकिस्तानी जो डॉक्टर FCPS के बाद जाके यूएसएमएलई क्वालिफाई करता है, उस बच्चे ने फाइनल ईयर से पहले पहले किसने पास कर लिया, उसके अंदर काबिलियत है ना, तो उस चीज़ को जस्टिफाई डॉक्टर साहब की उसमें क्यों नहीं आती? वो खुद साइकेट्रिस्ट है। तो अब साइकेट्रिस्ट बंदा खुद अब दूसरों के साथ मेंटल ट्रॉमा उसको देगा, तो फिर अब बंदा क्या करेगा? पहले से ऐसा फैसला मतलब इनको करना चाहिए था कि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स तक वहाँ पे फिर ना जाएं, जिस तरह मतलब आप लोग वहाँ पे गए, पढ़ा लिखा और फिर पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी ज़ाया हुआ। तो साथ साथ पीएमडीसी के फ़ैसले पर आपको कितना अफसोस हुआ जब ये फ़ैसला आपने देखा? अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं, हम इसकी शरीयत रखते हैं, हम यहाँ रहते हैं या टैक्स पे करते हैं। जब इस तमाम चीज़ों के लवाजमात के बावजूद जब हम पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, हमें तफरका नहीं चाहिए, हम सब इक्वलिटी चाहते हैं। लेकिन क्या है, ये पीएमडीसी का सिस्टम में जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो खुद तफरका क्रिएट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब का तफरका नहीं है, मेम्बरान का है। मेम्बरान तो उसी के हुक्म को फॉलो करते हैं, उसके बगैर पूछे वो बॉस वो है, तो बॉस जो हुक्म देगा वही होगा। लेकिन बॉस को इतना देखना चाहिए कि इसकी जगह उसका अपना बेटा भी आ सकता है, उसका अपना भाई भी आ सकता है, भाई का बेटा भी आ सकता है, उसकी अपनी फैमिली का ही बंदा आ सकता है। वो ये चीज़ नहीं इग्नोर कर सकता कि नहीं 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 आप बाहर से तफरका ले आए, या हम इस चीज़ को नहीं मानते। उसको देखना चाहिए, उसकी जगह उसका अपना बेटा अगर इतना बैठा हो, उसके साथ ये चीज़ हो, उसको क्या लगेगा? वो भी बोलेगा नहीं नहीं जाओ जाओ। फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हवाले से कौमी असम्बली व सेनेट की कायमा कमेटियों के हवाले से भी कई फैसले आए हैं, चीज़ें आई हैं, तो उस पर अमल दरामद अब तक हुआ है या हो रहा है? उस चीज़ों पर अगर अमल दरामद होना होता ना, तो ये जो अभी हमारा जो हमने हाउस जॉब PRMP के लिए अप्लाई किया है, वो पोर्टल बंद क्यों करते हैं? हमसे फ़ीस भी ली, सारा काम भी हो गया, उसके ऊपर हमें पिछले 3 महीने से लगा के रखा हुआ है, उसका फ़ायदा नहीं है। या जिस तरह बाकी बच्चों को इस साल में दी है PRMP, तो हम लोगों को क्यों नहीं दे दो? ये मुतालबा हर बंदे का इसी तरह होना चाहिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ कहने का ये मकसद है कि एक साल में, यानी फ़ॉरेन मतलब पाकिस्तान में ही फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ इस तरह हो रहा है या बाकी ममालिक में भी ऐसा है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। मेरे साथ बाहर इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ते रहते हैं, उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनका जो हमारा सिस्टम है वो हमारे से बिल्कुल मुतरादिफ है, बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, बहुत चीज़ें हमसे मिलती जुलती
बहुत पर्सपेक्टिव में। लेकिन वहाँ पे इस तरह नहीं है कि एक साल में आधे लोगों को पीआरएमपी जारी कर दिया, आधे लोगों को पीआरएमपी नहीं जारी की। ये टोटली गांव में, अपने इलाके में और फिर घर में क्या कहते हैं लोग आपको? माँ बाप को बेसिक औलाद की खुशी चाहिए होती है कि हमने अपने बच्चे की खुशी के लिए उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है, हमने भी वहाँ मेहनत की, 5 साल लगाया है, परदेश काटा है, घर आते थे छुट्टी, लेकिन क्या है, टाइम वहाँ लग रहा है। यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ उस्ताद के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। लेकिन अब हम चाहते हैं हम डिग्री के बाद अपने मुल्क में सर्व करें। चाहते तो वहाँ भी सर्व कर सकते थे, आगे क्लिनिकल अर्दीन अधूरा होता, 3 साल की पीजी हम करके वहाँ जाते। हम अपने मुल्क क्यों आए? क्योंकि अपने मुल्क हम रहने वाले हैं ना यहाँ के। तो जब सारा सिस्टम पहले चल रहा था तो अचानक से तरमीम इस तरह क्यों चेंज है? इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को वैसे ही चलाना चाहिए जिस तरह पहले है। ये 60% बाहर वालों के लिए 70% को, हम कोई इंडियन सिटीजन थोड़ी हैं जो यहाँ आ रहे 60-70%। हमारा वो नॉलेज उस तरह मैच नहीं कर रहा। पाकिस्तानी है, हमें भी सबके सब बराबर रखना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। लेकिन ये तरफा क्यों है? पीएमडीसी के चेयरमैन की वजह से, डॉक्टर रिजवान ताज की वजह से। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की जानिब से इस फैसले के हवाले से हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ दैट वी आर योर चिल्ड्रन। हम आने वाला एक फ्यूचर है आपके मुल्क का। ये फ्यूचर इस वक्त प्रेजेंट है क्योंकि हम डिग्री करके आ गए हैं। इस वक्त जो टोटल तादाद है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के पोर्टल पे, वो डॉक्टरों की फिगर अगर देखा जाए तो लाख का है, लाखों में डॉक्टर हैं। लेकिन जो आबादी है पूरे मुल्क की वो करोड़ों में है। तो अगर करोड़ के ऊपर अगर हम स्टेटिस्टिकल डाटे को भी एवेलुएट करते हैं ना, तो हर आबादी के अंदर अगर 1 करोड़ बंदा है ना, तो उसके ऊपर तकरीबन 1 लाख डॉक्टर है। वो भी उस रेशियो से हाईली नीचे है, 10% नीचे है, उस पर पूरा नहीं आता। कम से कम अभी भी हर पोली क्लिनिक में, हर बड़े हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में, छोटे मोहल्ले में भी क्लिनिक हो, कम से कम उस छोटी जगह पे 2 डॉक्टर और बड़ी जगह पे 40-50 डॉक्टर एक अस्पताल में लाजमी होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है। हमें इस चीज़ की नहीं समझ आ रही है क्यों है। इसी वजह से हम इस चीज़ पे वे ऑफ कॉज के पीछे आए हैं कि इस मुआहदे को, इस सारे तौर तफसीलात को क्लियर किया जाए। हमारे फैसला वापस नहीं लिया जाता, पीएमडीसी ने अगर फैसला वापस ना लिया तो फिर आगे लाए अमल क्या होगा? पीएमडीसी अगर फैसला वापस नहीं लेगी तो हमें फिर इसका अल्टरनेट रूट है हमारे पास। हम इनके जो G10 मॉब एरिया में इनका पीएमडीसी का ऑफिस है, इसके बाहर बैठ के मुज़ाहरात करेंगे, जिस तरह से 4 महीने पहले हुआ था। तस्लीमात कबूल की थी ना, अगर उनको दूसरा तरीक़ाकार हमारे साथ करना है तो हम फिर दूसरा बैठने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई मसला नहीं है। 3 दिन क्या, हम 6 दिन भी बैठने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमारा डिग्री है, हमारे पास सब कुछ एक्रेडिटेशन देख तो होता है ना, पैसे दे के कोई बंदा डिग्री ले ले, हर चीज़ चलती है मुल्क में। हमने वो चीज़ दे के एक लीगल वे से हम आए हैं, सारा कुछ हमारा हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे साथ जो सिस्टम है, इसके अंदर जो लोग हैं, क्योंकि चीज़ों से मिलकर सिस्टम बनते, एक बंदे से नहीं होता। हम एक बंदे को नहीं देख सकते, सबको देखना है। तो उसके मुताबिक फिर हमें मुतालबा मेरा चीफ मिनिस्टर पंजाब से ख़ास तौर पे है कि प्लीज़ डॉक्टर रिजवान ताज को कुर्सी से उतार दिया जाए। ही शुड नॉट बी सिटिंग ऑन दिस चेयर। ही इज़ होल्डिंग 2 अपॉइंटमेंट्स। एक वो पीएम्स हॉस्पिटल के अंदर साइकेट्री डिपार्टमेंट का HOD है, एक तरफ पीएमडीसी का। ये कैसा बंदा यार? यू शुड बी वेल ऑफ, तुम्हारा यानी इतना तजुर्बा, FCPS तुमने किया हुआ है, आगे वेल क्वालिफाइड, MRCP उसने की हुई है। लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ें समझने के बाद भी अगर वो उस तरह हमारे साथ कर रहा है तो उसको खुद सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अगर उसको है तो हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे इसे अच्छे साइकेट्रिस्ट को।